कभी कभी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई दूसरा इंसान नहीं होता, बल्कि हमारा अपना दिमाग होता है। वही दिमाग जो हर सुबह हमें बड़े सपने दिखाता है, लेकिन रात होते होते डर, ओवरथिंकिंग और सेल्फ डाउट से भर देता है। आपने भी शायद कई बार महसूस किया होगा कि आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन अंदर से एक आवाज आती है, तुम नहीं कर पाओगे, लोग क्या कहेंगे, अभी सही समय नहीं है। और धीरे धीरे हम अपने ही सपनों से दूर होते चले जाते हैं। आज की इस पावरफुल और माइंड ओपनिंग वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जिसे लिखा है ने, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग के उन हिडन ट्रैप्स का आईना है, जिनमें फंसकर लाखों लोग अपनी असली पोटेंशियल तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। ये किताब हमें सिखाती है कि हमारा ब्रेन हमेशा सच नहीं बोलता। कई बार वो हमें सिर्फ सेफ रखने की कोशिश करता है, और इसी कोशिश में वो हमें रिस्क लेने से, ग्रो करने से और अपने ड्रीम्स चेस करने से रोक देता है। सोचिए, अगर हर बार डर के आगे रुकने के बजाय हम अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख जाए, तो हमारी जिंदगी कितनी बदल सकती है। इमेजिन कीजिए एक ऐसी लाइफ जहां आप ओवरथिंकिंग से नहीं, कॉन्फिडेंस से फैसले लेते हो, जहां फेलियर आपको तोड़ता नहीं बल्कि और मजबूत बनाता हो, जहां नेगेटिव थॉट्स आपके रास्ते की दीवार नहीं बल्कि सक्सेस की सीढ़ी बन जाए। इस वीडियो में आपको सिर्फ किताब की समरी नहीं मिलेगी, बल्कि वो इमोशंस, वो रियल लाइफ सिचुएशंस और वो साइकोलॉजिकल ट्रूथ्स मिलेंगे जो शायद आपकी जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल दे। क्योंकि कई बार हमें मोटिवेशन की नहीं, सिर्फ सच देखने की जरूरत होती है। और सबसे बड़ा सच यही है कि हमारा माइंड कई बार हमें उस इंसान बनने से रोकता है जो हम सच में बन सकते हैं। अगर आप भी अपनी जिंदगी में बार बार डर, एंजाइटी, सेल्फ डाउट या कंफ्यूजन महसूस करते हैं, अगर आपको लगता है कि आप मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन अंदर से हमेशा टूटे हुए महसूस करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। हो सकता है आज के बाद आप अपने थॉट्स को उसी तरह बिलीव करना बंद कर दें जैसे पहले करते थे, और शायद पहली बार आपको एहसास हो कि प्रॉब्लम आपकी जिंदगी नहीं थी, प्रॉब्लम वो झूठ थे जो आपका दिमाग आपको सालों से सुनाता रहा था। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी जर्नी के लिए जो सिर्फ आपकी सोच नहीं बल्कि आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। क्योंकि आज हम सिर्फ एक किताब की बात नहीं करेंगे, आज हम उस इनविजिबल बैटल की बात करेंगे जो हर इंसान अपने ही दिमाग के साथ हर दिन लड़ रहा है। चैप्टर 1, दिमाग के झूठ को पहचानना। कई बार जिंदगी हमें नहीं रोकती, हमारा खुद का दिमाग हमें रोक देता है। हम सोचते हैं कि हमारी प्रॉब्लम्स बाहर की दुनिया में है, लेकिन सच ये है कि सबसे बड़ी लड़ाई हमारे अंदर चल रही होती है। एक ऐसी लड़ाई जहां हमारा माइंड हर दिन हमें ऐसे झूठ सुनाता है जिन्हें हम सच मान बैठते हैं। यही बात में बहुत गहराई से समझाते हैं। सोचिए, एक लड़का था जिसके अंदर बहुत टैलेंट था, उसके सपने बड़े थे, आइडियाज पावरफुल थे, लेकिन हर बार जब वो कुछ नया शुरू करने की कोशिश करता, उसके दिमाग में एक आवाज गूंजती, अगर तुम फेल हो गए तो, तुम इतने स्मार्ट नहीं हो, लोग हंसेंगे। धीरे धीरे उसने कोशिश करना ही छोड़ दिया। बाहर से सबको लगता था कि वो लेजी है, लेकिन सच में वो अपने ही दिमाग का कैदी बन चुका था। हम सबकी जिंदगी में ऐसा होता है। हमारा ब्रेन हमें प्रोटेक्ट करने के लिए बना है। उसे रिस्क पसंद नहीं, उसे कंफर्ट पसंद है। इसलिए जब भी हम कोई बड़ा सपना देखते हैं, हमारा माइंड तुरंत डर पैदा कर देता है। वो हमें कन्विंस करता है कि सेफ रहना ही सही है, लेकिन यही सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि सेफ रहने की कीमत अक्सर अधूरी जिंदगी होती है। कई लोग पूरी जिंदगी सिर्फ इसलिए एवरेज रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने थॉट्स पर बिना सवाल किए भरोसा कर लिया। अगर दिमाग ने कहा तुम नहीं कर सकते, तो उन्होंने मान लिया। अगर दिमाग ने कहा अभी सही समय नहीं है, तो उन्होंने इंतजार करना शुरू कर दिया, और यही इंतजार धीरे धीरे रिग्रेट में बदल गया। ये किताब हमें सिखाती है कि हर थॉट सच नहीं होता सिर्फ इसलिए कि आपके दिमाग में कोई नेगेटिव बात आई है। इसका मतलब ये नहीं कि वो रियलिटी भी है। हमारा माइंड अक्सर पास्ट फेलियर्स, चाइल्डहुड फियर्स
और सोसाइटी के प्रेशर से इन्फ्लुएंस होता है। इसलिए वो हमें वही दिखाता है जिससे हम डरते हैं, न कि वो जो पॉसिबल है। इमेजिन कीजिए, अगर एक दिन आप अपने थॉट्स को बाहर से देखने लगे, जब आपका माइंड कहे तुमसे नहीं होगा और आप जवाब दें ये सिर्फ एक थॉट है, सच नहीं। उस दिन आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जीत हमेशा बाहर नहीं, पहले अंदर होती है। दुनिया के हर सक्सेसफुल इंसान ने अपने माइंड के झूठ को चैलेंज किया है। अगर ने हजारों फेलियर्स के बाद अपने दिमाग की बात मान ली होती तो शायद बल्ब कभी नहीं बनता। अगर ने ये मान लिया होता कि वो इनफ नहीं है तो वो हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट प्लेयर्स में कभी शामिल नहीं होते। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने अपने फियर को फाइनल ट्रूथ नहीं माना। हमारा ब्रेन कई बार हमें उस इंसान से दूर रखता है जो हम सच में बन सकते हैं। वो हमें कंफर्ट जोन में कैद रखता है क्योंकि चेंज उसे डेंजरस लगता है। लेकिन ग्रोथ हमेशा डिस्कंफर्ट के दूसरी तरफ होती है। जब आप डर के बावजूद एक्शन लेते हैं तभी आपका माइंड धीरे धीरे वीक पड़ने लगता है। सबसे डेंजरस बात ये नहीं कि लोग आप पर डाउट करते हैं, सबसे डेंजरस बात यह है कि आप खुद पर डाउट करने लगते हैं। और यही डाउट इंसान के सपनों को जन्म लेने से पहले ही मार देता है। इसलिए अगली बार जब आपका दिमाग आपको डराए, आपको छोटा महसूस कराए या आपको रोकने की कोशिश करे तो एक पल रुककर खुद से पूछिए, क्या ये सच है या सिर्फ मेरे ब्रेन का एक झूठ? शायद यही सवाल आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। चैप्टर 2, ओवरथिंकिंग का जाल। योर ब्रेन इज लाइंग टू यू में इवन शॉ एक ऐसी सच्चाई सामने रखते हैं जिससे शायद हर इंसान जुड़ा हुआ है, ओवरथिंकिंग। बाहर से देखने पर यह सिर्फ ज्यादा सोचना लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर ये इंसान की खुशी, कॉन्फिडेंस और ड्रीम्स को धीरे धीरे खत्म कर देता है। कई लोग अपनी जिंदगी में हार इसलिए नहीं मानते क्योंकि वो कमजोर होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका दिमाग उन्हें हर वक्त डराता रहता है। हर डिसीजन से पहले 100 सवाल, हर मौके से पहले 1000 डाउट्स और हर सपने से पहले फेलियर का डर। यही है ओवरथिंकिंग का जाल। सोचिए उस लड़के के बारे में जो अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता था। उसके पास टैलेंट भी था, आइडियाज भी थे, लेकिन हर बार जब वो कोई नया कदम उठाने की कोशिश करता, उसका दिमाग उसे रोक देता। अगर फेल हो गया तो, अगर लोग हंसे तो, अगर मैं कैपेबल ही नहीं हूं तो। और देखते ही देखते उसके सपने सिर्फ थॉट्स बनकर रह गए। यही कहानी आज लाखों लोगों की है। लोग मेहनत से नहीं डरते, लोग अपने ही माइंड से हार जाते हैं। ये किताब बताती है कि हमारा ब्रेन हमेशा हमें सेफ रखने की कोशिश करता है, उसे रिस्क पसंद नहीं होता। इसलिए जब भी हम कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, हमारा माइंड नेगेटिव पॉसिबिलिटीज दिखाना शुरू कर देता है। छोटी सी गलती भी हमें बड़ी डिजास्टर लगने लगती है। हम फ्यूचर की ऐसी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते रहते हैं जो शायद कभी होंगी ही नहीं, और इसी प्रोसेस में हम प्रेजेंट खो देते हैं। हमारी रातें एंजाइटी में गुजरती हैं और दिन कंफ्यूजन में। ओवरथिंकिंग की सबसे डेंजरस बात यह है कि यह धीरे धीरे इंसान का कॉन्फिडेंस खा जाता है। इंसान एक्शन लेने से पहले ही मेंटली थक जाता है। वो इतना सोचता है कि आखिर में कुछ कर ही नहीं पाता। कई बार हमें लगता है कि हम रिस्पॉन्सिबल बन रहे हैं, लेकिन सच में हम सिर्फ अपने डर को फीड कर रहे होते हैं। हमारा ब्रेन हमें कन्विंस कर देता है कि अभी सही समय नहीं है, जबकि रियलिटी में परफेक्ट टाइम कभी आता ही नहीं। इवन शॉ ये भी समझाते हैं कि ओवरथिंकिंग सिर्फ दिमाग की आदत नहीं, बल्कि इमोशंस की कैद है। जब इंसान अपने पास्ट फेलियर्स, हार्ट ब्रेक्स या लोगों की ओपिनियंस को दिल में दबाकर रखता है, तो उसका माइंड हर नई सिचुएशन में वही पेन रिपीट करने लगता है। इसलिए कई लोग बाहर से नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन अंदर से हर वक्त लड़ रहे होते हैं। उनकी मुस्कान फेक होती है, क्योंकि उनके थॉट्स उन्हें एक पल भी चैन से जीने नहीं देते। लेकिन इस किताब की सबसे पावरफुल बात यह है कि ये सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताती, बल्कि रास्ता भी दिखाती है। लेखक कहते हैं कि जिंदगी बदलने के लिए सबसे पहले हमें अपने थॉट्स पर ब्लाइंड ट्रस्ट करना बंद करना होगा। हर थॉट सच नहीं होता। सिर्फ इसलिए कि आपका दिमाग कह रहा है
तुम नहीं कर सकते, इसका मतलब ये नहीं कि वो सही है। कई बार करेज का मतलब डर खत्म होना नहीं होता। करेज का मतलब होता है डर के बावजूद आगे बढ़ना। धीरे धीरे जब इंसान एक्शन लेना शुरू करता है, उसका माइंड भी बदलने लगता है, क्योंकि ब्रेन प्रूफ चाहता है। जब आप छोटे छोटे कदम उठाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस वापस आने लगता है, ओवरथिंकिंग कम होने लगती है और जिंदगी फिर से हल्की महसूस होने लगती है। यही असली फ्रीडम है, अपने माइंड का स्लेव बनने के बजाय उसका मास्टर बनना। ये समरी सिर्फ एक किताब की नहीं, बल्कि उन लाखों लोगों की कहानी है जो हर रात अपने थॉट से लड़ते हैं। शायद आप भी उनमें से एक हो। लेकिन याद रखिए, आपका दिमाग हर बार सच नहीं बोलता। कई बार वो सिर्फ आपको डराकर रोकना चाहता है, और जिस दिन आपने उस डर के बावजूद कदम बढ़ाना सीख लिया, उसी दिन आपकी जिंदगी सच में बदलना शुरू हो जाएगी। चैप्टर 3, फियर वर्सेस रियलिटी। कभी आपने सोचा है कि हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा दुश्मन आखिर कौन है? लोग, परिस्थितियां या हमारी किस्मत? सच तो यह है कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका खुद का डर होता है। वो डर जो असलियत से कहीं ज्यादा बड़ा दिखाई देता है। वो डर जो हमें कोशिश करने से पहले ही हरा देता है। और यही गहरी सच्चाई हमें में समझाई गई है, जिसे लिखा है ने। हम सबकी जिंदगी में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं। कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है, कोई स्टेज पर बोलना चाहता है, कोई अपने ड्रीम्स के पीछे भागना चाहता है। लेकिन उसी समय हमारा ब्रेन हमें डराना शुरू कर देता है। अगर फेल हो गए तो, अगर लोग हंसे तो, अगर सब गलत हो गया तो। धीरे धीरे ये सवाल इतने बड़े बन जाते हैं कि इंसान कोशिश करने से पहले ही हार मान लेता है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है कि जिन चीजों से हम सबसे ज्यादा डरते हैं, उनमें से ज्यादातर कभी होती ही नहीं। हमारा माइंड इमेजिनरी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है और उन्हें रियलिटी की तरह दिखाने लगता है। जैसे रात के अंधेरे में एक छोटी सी रस्सी भी सांप लगने लगती है, वैसे ही डर हमारे दिमाग को रियलिटी से दूर ले जाता है। एक लड़का था जिसके अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं थी। उसे सिंगिंग का बहुत शौक था। जब भी वो अकेले में गाता, उसे लगता कि वो कुछ बड़ा कर सकता है। लेकिन जैसे ही लोगों के सामने गाने की बात आती, उसका ब्रेन उसे डराने लगता। तुम्हारी आवाज अच्छी नहीं है, लोग मजाक उड़ाएंगे, तुम कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। सालों तक उसने अपने सपनों को सिर्फ इसलिए दबा कर रखा क्योंकि उसका डर उसकी रियलिटी बन चुका था। फिर एक दिन उसने फैसला किया कि वो सिर्फ एक बार कोशिश करेगा। हाथ कांप रहे थे, आवाज टूट रही थी, लेकिन उसने गाना शुरू किया और वही लोग जिनसे वो सबसे ज्यादा डरता था, उसके लिए तालियां बजाने लगे। उस दिन उसे समझ आया कि असली प्रॉब्लम दुनिया नहीं थी, उसका खुद का माइंड था। फियर हमेशा हमें फ्यूचर की ऐसी तस्वीर दिखाता है जो अक्सर झूठ होती है। हमारा ब्रेन हमें सेफ रखना चाहता है, इसलिए वो हर नई चीज को डेंजर की तरह ट्रीट करता है। लेकिन ग्रोथ कभी कंफर्ट जोन में नहीं मिलती। अगर बच्चा चलने से पहले गिरने के डर से बैठा रहता, तो शायद वो कभी चलना सीख ही नहीं पाता। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। हर बड़ा सपना, हर बड़ी सफलता और हर नया बदलाव डर के दूसरी तरफ छिपा होता है। कई लोग पूरी जिंदगी सिर्फ इसलिए एवरेज रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने फियर्स को फैक्ट्स मान लिया। वे ये समझ ही नहीं पाए कि डर सिर्फ एक फीलिंग है, रियलिटी नहीं। जब इंसान अपने माइंड की हर नेगेटिव आवाज पर भरोसा करना बंद कर देता है, तभी उसकी असली जिंदगी शुरू होती है। ये कहानी सिर्फ एक किताब की नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो अंदर से बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन डर उसे रोक देता है। याद रखिए, फियर हमेशा चिल्लाता है और कॉन्फिडेंस हमेशा धीरे बोलता है। इसलिए जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमें अपने डर की आवाज नहीं, अपने ड्रीम्स की आवाज सुननी होगी। क्योंकि कई बार हमारे सपनों और हमारी सक्सेस के बीच सिर्फ एक चीज खड़ी होती है, हमारा इमेजिनरी फियर। चैप्टर 4, नेगेटिव थॉट्स की प्रोग्रामिंग। कई लोग बाहर से बिल्कुल नॉर्मल दिखते हैं,
चेहरे पर स्माइल होती है, लोगों से हंसकर बात करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनका माइंड हर दिन एक ऐसी लड़ाई लड़ रहा होता है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। एक ऐसी लड़ाई जहां हर सुबह उठते ही दिमाग उन्हें याद दिलाता है, तुम अच्छे नहीं हो, तुम कभी सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे, तुम्हारे सपने तुम्हारे बस के नहीं हैं। धीरे धीरे ये वर्ड्स सिर्फ थॉट्स नहीं रहते, बल्कि इंसान की आइडेंटिटी बन जाते हैं। में एक बहुत गहरी बात बताते हैं, इंसान का दिमाग जन्म से नेगेटिव नहीं होता, बल्कि उसे नेगेटिव बनाया जाता है। बचपन में सुनी गई बातें, लोगों के ताने, फेलियर्स का दर्द, कंपैरिजंस और बार बार मिले रिजेक्शन, ये सब मिलकर हमारे ब्रेन में एक ऐसी इनविजिबल प्रोग्रामिंग बना देते हैं जो हर सिचुएशन में सिर्फ डर और नेगेटिविटी दिखाने लगती है। सोचिए एक छोटे बच्चे के बारे में जो शुरू में हर चीज को एक्साइटमेंट से देखता है। उसे नहीं पता होता कि फेलियर क्या है, जजमेंट क्या है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है लोग उसे लेबल्स देना शुरू कर देते हैं। तुम इंटेलिजेंट नहीं हो, तुमसे नहीं होगा, दूसरे तुमसे बेहतर है। शायद ये बातें बोलने वाले लोग भूल जाते हैं, लेकिन एक बच्चा उन्हें अपने सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर कर लेता है और फिर वही वर्ड्स उसकी इनर वॉइस बन जाते हैं। यही वजह है कि कई टैलेंटेड लोग भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते। प्रॉब्लम टैलेंट की नहीं होती, प्रॉब्लम उस प्रोग्रामिंग की होती है जो उनके माइंड में सालों से चल रही होती है। जब भी कोई बड़ा मौका आता है, उनका ब्रेन ऑटोमेटिकली उन्हें रोकने लगता है। उन्हें लगता है कि वे डिजर्व नहीं करते, वे कैपेबल नहीं हैं। जबकि सच ये होता है कि उनका माइंड सिर्फ पुराने डर और पुराने दर्द को रिपीट कर रहा होता है। ये किताब बताती है कि नेगेटिव थॉट्स अचानक पैदा नहीं होते, वे धीरे धीरे बनते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है। अगर किसी इंसान ने सालों तक नेगेटिविटी सुनी है, क्रिटिसिज्म झेला है और खुद को दूसरों से कम समझा है, तो उसका ब्रेन उसी पैटर्न में सोचने लगता है। फिर चाहे दुनिया उसे कितना भी मोटिवेट करे, अंदर की आवाज उसे हर बार पीछे खींच लेती है। लेकिन सबसे पावरफुल बात यह है कि जिस प्रोग्रामिंग को बनाया गया है उसे बदला भी जा सकता है। इंसान का ब्रेन परमानेंट नहीं होता। अगर नेगेटिव थॉट्स बार बार दोहराने से स्ट्रांग हुए हैं, तो पॉजिटिव बिलीव्स भी लगातार प्रैक्टिस से स्ट्रांग हो सकते हैं। शुरुआत आसान नहीं होती, क्योंकि हमारा माइंड चेंज से डरता है। वो हमें उसी कंफर्ट जोन में रखना चाहता है जहां हम सालों से ट्रैप्ड हैं। लेकिन जिस दिन इंसान अपनी इनर वॉइस को पहचान लेता है, उस दिन उसकी जिंदगी बदलते ही आपका माइंड आपको कमजोर महसूस कराने के बजाय स्ट्रांग महसूस कराए। अगर हर फेलियर के बाद आपका ब्रेन आपको इंसल्ट करने के बजाय मोटिवेट करे, अगर आप खुद को दूसरों से कंपेयर करने के बजाय खुद पर बिलीव करना सीख जाए, यही ट्रांसफॉर्मेशन इस किताब का सबसे इमोशनल और पावरफुल मैसेज है। क्योंकि जिंदगी की सबसे डेंजरस जेल वो नहीं होती जिसमें लोहे की सलाखें हों, बल्कि वो होती है जो हमारे ओन माइंड के अंदर बनी होती है। और दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी उसी इनविजिबल प्रिजन में जीते रहते हैं, बिना ये समझे कि चाबी हमेशा से उनके अपने हाथों में थी। चैप्टर 5, सेल्फ डाउट को हराना। कई बार जिंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं, बल्कि खुद से होती है। बाहर के लोग हमें जितना नहीं रोकते, उससे कहीं ज्यादा हमारा अपना दिमाग हमें रोकता है। हम सपने तो बड़े देखते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें पूरा करने का वक्त आता है, अंदर से एक आवाज उठती है, तुमसे नहीं होगा, तुम उतने टैलेंटेड नहीं हो। अगर हार गए तो? यही आवाज धीरे धीरे हमारे कॉन्फिडेंस को तोड़ देती है और हम अपनी ही पोटेंशियल पर शक करने लगते हैं। यही सेल्फ डाउट है, वो इनविजिबल जहर जो इंसान को बाहर से नहीं, अंदर से खत्म करता है। में एक ऐसी सच्चाई बताते हैं जिसे समझना हर इंसान के लिए जरूरी है। वो कहते हैं कि हमारा ब्रेन हमें हमेशा सेफ रखना चाहता है, इसलिए जब भी हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, हमारा माइंड डर पैदा करता है, क्योंकि उसे चेंज पसंद नहीं होता, उसे कंफर्ट जोन पसंद होता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कंफर्ट जोन में सिर्फ सेफ्टी मिलती है, ग्रोथ नहीं। सोचिए उस बच्चे के बारे में
जो स्कूल में एक बार सबके सामने गलती कर देता है और पूरी क्लास उसका मजाक उड़ाती है। उस दिन के बाद वो बच्चा बोलने से डरने लगता है। धीरे धीरे उसका माइंड ये मान लेता है कि मैं अच्छा नहीं हूं। साल बीत जाते हैं, लेकिन वो डर उसके अंदर जिंदा रहता है। यही सेल्फ डाउट की शुरुआत होती है। एक छोटी सी फेलियर, एक इंसल्ट या किसी का नेगेटिव कमेंट और इंसान खुद को कमजोर समझने लगता है। लेकिन सच ये है कि सेल्फ डाउट कभी रियलिटी नहीं होता। ये सिर्फ आपके माइंड की बनाई हुई कहानी होती है। दुनिया के हर सक्सेसफुल इंसान ने इस आवाज को सुना है। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने उस आवाज पर विश्वास नहीं किया। जब को उनकी स्कूल बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था, तब भी उनके अंदर डाउट आया होगा। जबकि किताबें बार बार रिजेक्ट हुई थी, तब शायद उन्हें भी लगा होगा कि वो फेल हो चुकी है। लेकिन उन्होंने अपने डर को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। ये किताब हमें समझाती है कि कॉन्फिडेंस कोई मैजिक नहीं है। कॉन्फिडेंस एक्शन से आता है। जब आप डर के बावजूद एक छोटा कदम उठाते हैं, तब आपका ब्रेन धीरे धीरे सीखता है कि मैं कर सकता हूं। हर बार जब आप खुद पर भरोसा करते हैं, आपका माइंड थोड़ा और मजबूत बनता है। और हर बार जब आप डर की वजह से पीछे हटते हैं, सेल्फ डाउट थोड़ा और पावरफुल हो जाता है। सबसे डेंजरस बात यह है कि सेल्फ डाउट धीरे धीरे इंसान के सपनों को मार देता है। कई लोग जिंदगी भर एवरेज लाइफ इसलिए जीते हैं क्योंकि उन्होंने अपने अंदर की उस नेगेटिव आवाज को सच मान लिया। वो कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हैं। लेकिन इस दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। हर सक्सेसफुल पर्सन के अंदर भी डर होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो डर के साथ आगे बढ़ते हैं। जब आप खुद पर शक करना छोड़ देते हैं, तभी जिंदगी बदलनी शुरू होती है। क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका टैलेंट नहीं, बल्कि उसका बिलीफ होता है। अगर आपका बिलीफ मजबूत है, तो आप बार बार गिरकर भी उठ सकते हैं। लेकिन अगर आपका बिलीफ टूट गया, तो छोटी सी मुश्किल भी आपको रोक देगी। इसलिए अगली बार जब आपका दिमाग आपसे कहे तुम नहीं कर सकते, तो याद रखिए, शायद आपका ब्रेन आपसे झूठ बोल रहा है। और हो सकता है आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत उस दिन शुरू हो, जिस दिन आप अपने डर की आवाज से ज्यादा अपने सपनों की आवाज सुनना शुरू कर देंगे। चैप्टर 6, इमोशंस को कंट्रोल करना। कभी आपने महसूस किया है कि इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने अंदर चल रहे इमोशन से होती है? कई लोग बाहर से मुस्कुराते हुए दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर टूट रहे होते हैं। छोटी सी बात पर गुस्सा आना, किसी के शब्दों से हर्ट हो जाना, रातों को एंजाइटी में जागना, हर समय ओवरथिंकिंग करना, ये सब सिर्फ इमोशंस नहीं है। ये वो इनविजिबल चेन्स है जो धीरे धीरे इंसान की खुशी, कॉन्फिडेंस और ड्रीम्स को कैद कर देती है। योर ब्रेन इज लाइंग टू यू में इवन शॉ एक बहुत गहरी बात बताते हैं। इमोशंस बुरे नहीं होते, लेकिन जब इमोशंस आपके डिसीजंस कंट्रोल करने लगते हैं, तब जिंदगी बिखरने लगती है। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारी प्रॉब्लम्स बाहर की सिचुएशंस है, लेकिन सच ये है कि असली प्रॉब्लम उन सिचुएशंस पर हमारा इमोशनल रिएक्शन होता है। एक लड़का था जो हर बार लोगों की क्रिटिसिज्म से टूट जाता था। किसी ने अगर उसे इग्नोर कर दिया, तो वो पूरे दिन यही सोचता रहता कि शायद उसमें ही कोई कमी है। धीरे धीरे उसने लोगों से बात करना कम कर दिया। उसके सपने छोटे होते गए, कॉन्फिडेंस खत्म होने लगा और अंदर एक साइलेंट फियर बस गया। लेकिन एक दिन उसे एहसास हुआ कि लोग उसे उतना हर्ट नहीं कर रहे थे जितना उसका ओन माइंड कर रहा था। उसका दिमाग हर छोटी बात को बड़ा बनाकर उसे इमोशनली वीक बना रहा था। यही चीज इस किताब में बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन की गई है कि हमारा ब्रेन हमेशा हमें सेफ रखने की कोशिश करता है। जब कोई हमें हर्ट करता है, हमारा माइंड उस पेन को बार बार रीप्ले करता है ताकि हम फ्यूचर में फिर वैसा दर्द फील न करें। लेकिन यही रीप्ले धीरे धीरे एंजाइटी, इनसिक्योरिटी और इमोशनल एग्जॉशन में बदल जाता है। इंसान बाहर से स्ट्रॉन्ग दिखता है, लेकिन अंदर इमोशंस का स्टॉर्म चल रहा होता है।
किताब बताती है कि इमोशनली स्ट्रांग लोग वो नहीं होते जो कभी रोते नहीं या जिन्हें कभी दर्द नहीं होता। असली स्ट्रेंथ तब होती है जब इंसान अपने इमोशंस को समझना सीख जाता है, जब वो गुस्से में भी सही डिसीजन लेना सीख जाए, जब सैडनेस उसे रोकने के बजाय और मैच्योर बना दे, जब फियर उसे पीछे खींचने के बजाय आगे बढ़ने की वार्निंग बन जाए। आज की दुनिया में लोग फिजिकल पेन से कम और इमोशनल पेन से ज्यादा टूट रहे हैं। किसी का ब्रेकअप, किसी का फेलियर, किसी का लोनलीनेस बाहर से ये छोटी बातें लगती हैं, लेकिन अंदर इंसान धीरे धीरे एम्प्टी फील करने लगता है। कई लोग रात को सोने से पहले सिर्फ यही सोचते रहते हैं कि क्या मैं कभी इनफ बन पाऊंगा, और यही सवाल उनकी सारी हैप्पीनेस छीन लेता है। ये किताब हमें सिखाती है कि इमोशंस को दबाना सल्यूशन नहीं है। अगर इंसान हर दर्द को इग्नोर करेगा तो एक दिन वही इमोशंस अंदर वॉल्केनो की तरह फट पड़ेंगे। रियल ग्रोथ तब शुरू होती है जब हम अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करना सीखते हैं, जब हम खुद से ऑनेस्टली कहते हैं, हाँ मैं डर रहा हूं, मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन मैं टूटूंगा नहीं। धीरे धीरे इंसान समझने लगता है कि इमोशंस टेम्पररी होते हैं। गुस्सा हमेशा नहीं रहता, सैडनेस हमेशा नहीं रहती, फेलियर हमेशा नहीं रहता। लेकिन अगर इंसान इमोशंस के फ्लो में बहकर गलत डिसीजंस ले ले तो उसका इंपैक्ट सालों तक रहता है। इसलिए इमोशनली मैच्योर लोग रिएक्शन नहीं देते, वो रिस्पॉन्स देना सीखते हैं। सबसे पावरफुल बात यह है कि हमारा माइंड वही इमोशन स्ट्रांग बनाता है जिन्हें हम बार बार अटेंशन देते हैं। अगर इंसान हर दिन नेगेटिविटी, कंपैरिजन और फियर में जिएगा तो उसका ब्रेन उसी को नॉर्मल बना देगा। लेकिन अगर वो ग्रैटिट्यूड, डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल पर फोकस करना शुरू करे तो धीरे धीरे उसका पूरा माइंडसेट बदलने लगता है। जिंदगी में जीत हमेशा सबसे इंटेलिजेंट इंसान की नहीं होती। कई बार जीत उस इंसान की होती है जो अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना जानता है, क्योंकि जब दुनिया केओस से भरी हो और आपका माइंड फिर भी काम रहे, वही असली पावर होती है। चैप्टर 7, सक्सेस माइंडसेट बनाना। कई लोग जिंदगी में टैलेंट लेकर पैदा होते हैं लेकिन फिर भी हार जाते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास शुरुआत में कुछ खास नहीं होता, ना एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स, ना पावरफुल बैकग्राउंड, ना सपोर्ट। फिर भी एक दिन वही लोग दुनिया को इंस्पायर करते हैं। कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है? वजह सिर्फ मेहनत नहीं होती, वजह होती है उनका सक्सेस माइंडसेट। में एक ऐसी सच्चाई बताते हैं जिसे समझने के बाद इंसान अपनी फेलियर्स को अलग नजर से देखने लगता है। दुनिया के ज्यादातर लोग सक्सेस को लक, मनी या इंटेलिजेंस से जोड़ते हैं, लेकिन असली जीत उस इंसान की होती है जिसका माइंड प्रेशर, रिजेक्शन और पेन के सामने भी टूटता नहीं। एक छोटा सा लड़का था जिसे हर जगह एवरेज कहा जाता था। स्कूल में टीचर्स उसे इंटेलिजेंट नहीं मानते थे। दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया। कई बार उसने कोशिश की लेकिन हर बार फेल हुआ। धीरे धीरे उसके अंदर एक आवाज बनने लगी, तुमसे नहीं होगा। यही आवाज हम सबके अंदर भी कभी ना कभी आती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग उस आवाज को सच मान लेते हैं और कुछ लोग उसे चैलेंज कर देते हैं। सक्सेस माइंडसेट यही सिखाता है कि फेलियर आपकी आइडेंटिटी नहीं है, हार सिर्फ एक इवेंट है, आपका फ्यूचर नहीं। जब सक्सेसफुल लोग गिरते हैं तो वो खुद को खत्म हुआ नहीं मानते। वो खुद से पूछते हैं, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? यही सवाल ऑर्डिनरी इंसान और एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान के बीच फर्क पैदा करता है। हमारा ब्रेन नेचुरली कंफर्ट चाहता है, उसे रिस्क पसंद नहीं। इसलिए जब भी आप कुछ बड़ा करने की कोशिश करते हैं, आपका माइंड आपको डराने लगता है। वो आपको पिछले फेलियर्स याद दिलाता है, लोगों की बातें याद दिलाता है और धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस चुरा लेता है। लेकिन जिन लोगों ने जिंदगी में कुछ बड़ा किया, उन्होंने अपने डर की बात नहीं मानी। उन्होंने एक्शन लिया इवन व्हेन दे वर स्कैर्ड। सोचिए, अगर हर फेलियर के बाद आप खुद को यूजलेस समझने के बजाय उसे एक लेसन की तरह देखने लगे तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है।
इमेजिन कीजिए कि आपका माइंड हर प्रॉब्लम में एक्सक्यूज नहीं, अपॉर्चुनिटी देखने लगे। यही माइंडसेट इंसान को अंदर से पावरफुल बनाता है। बहुत से लोग सक्सेस चाहते हैं, लेकिन सक्सेसफुल बनने की मानसिकता नहीं बनाना चाहते, क्योंकि सक्सेस सिर्फ मोटिवेशन वीडियोस देखने से नहीं आती। सक्सेस आती है डिसिप्लिन से, पेशेंस से और उस करेज से जो इंसान को अंधेरे समय में भी चलते रहने की ताकत देता है। जब पूरी दुनिया आपको इग्नोर कर रही हो, तब खुद पर विश्वास रखना आसान नहीं होता। जब रिजल्ट्स ना मिल रहे हो, तब लगातार मेहनत करना आसान नहीं होता। लेकिन यही वो मोमेंट होते हैं जहां आपका कैरेक्टर बनता है। सक्सेसफुल लोग परफेक्ट नहीं होते, वो सिर्फ हार मानना नहीं जानते। ये सोच कि मैं नहीं कर सकता इंसान को अंदर ही अंदर खत्म कर देती है। लेकिन जिस दिन आप अपने माइंड को ये कहना शुरू कर देते हैं कि मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, उसी दिन आपकी जिंदगी की डायरेक्शन बदलने लगती है। सक्सेस माइंडसेट का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। इसका मतलब है खुद के डर पर जीत हासिल करना, खुद के नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करना और हर दिन अपने पुराने वर्जन से बेहतर बनना। क्योंकि जिंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं, अपने ही दिमाग से होती है। और जो इंसान इस लड़ाई को जीत लेता है, उसे दुनिया की कोई ताकत लंबे समय तक रोक नहीं सकती। चैप्टर 8, अपने ब्रेन को रीप्रोग्राम करना। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग बार बार टूटने के बाद भी फिर से खड़े कैसे हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग एक छोटी सी हार के बाद ही खुद को कमजोर मान लेते हैं? फर्क सिर्फ टैलेंट का नहीं होता, फर्क उस प्रोग्रामिंग का होता है जो उनके दिमाग के अंदर चल रही होती है। इंसान वही बनता है जो उसका माइंड हर दिन उसे बिलीव करवाता है। अगर आपका ब्रेन रोज आपको ये कहे कि तुम नहीं कर सकते, तो धीरे धीरे आप सच में हार मानने लगते हैं। लेकिन अगर वही ब्रेन आपको हर गिरने के बाद उठना सिखा दे, तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। में एक ऐसी सच्चाई बताते हैं जिसे समझना हर इंसान के लिए जरूरी है। हमारा ब्रेन किसी मशीन की तरह काम करता है। जिस तरह एक कंप्यूटर में बार बार गलत डेटा डालने से सिस्टम स्लो और नेगेटिव हो जाता है, उसी तरह हमारे थॉट्स भी हमारे माइंड को प्रोग्राम करते रहते हैं। अगर सालों तक आपने सिर्फ डर, फेलियर, रिजेक्शन और नेगेटिविटी सुनी है, तो आपका ब्रेन उसी को रियलिटी मान लेता है। फिर चाहे अपॉर्चुनिटी सामने खड़ी हो, आपका माइंड आपको पीछे खींचने लगता है। एक लड़का था जो बचपन से सुनता आया था कि वो एवरेज है। स्कूल में टीचर्स ने उसे वीक कहा, दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया और फेलियर्स ने उसके कॉन्फिडेंस को तोड़ दिया। धीरे धीरे उसने कोशिश करना बंद कर दिया। उसे लगने लगा कि शायद सक्सेस सिर्फ लकी लोगों के लिए होती है। लेकिन एक दिन उसे एहसास हुआ कि उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम दुनिया नहीं, उसका खुद का प्रोग्राम्ड माइंड है। उसने छोटे छोटे चेंजेस करने शुरू किए। नेगेटिव वर्ड्स की जगह पॉजिटिव अफर्मेशंस, लेट नाइट ओवरथिंकिंग की जगह मॉर्निंग डिसिप्लिन और एक्सक्यूजेस की जगह एक्शन। शुरुआत में सब फेक लगा, क्योंकि उसका ब्रेन पुरानी प्रोग्रामिंग छोड़ना नहीं चाहता था। लेकिन धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बदलने लगा, उसकी हैबिट्स बदली, डिसीजंस बदले और फिर उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। यही सबसे पावरफुल मैसेज है। आपका ब्रेन परमानेंट नहीं है, उसे बदला जा सकता है। जिस तरह जिम में मसल्स को ट्रेन किया जाता है, उसी तरह माइंड को भी ट्रेन किया जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं करते, बल्कि थॉट्स उन्हें कंट्रोल करते हैं। जब भी कोई मुश्किल आती है, उनका माइंड तुरंत वर्स्ट केस सिनारियो दिखाने लगता है। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग हंसेंगे तो, अगर मैं इनफ नहीं हूं तो, और इंसान बिना कोशिश किए ही हार मान लेता है। असल बदलाव तब शुरू होता है जब इंसान अपने माइंड को ऑब्जर्व करना शुरू करता है, जब वो समझता है कि हर नेगेटिव थॉट सच नहीं होता। कई बार हमारा ब्रेन सिर्फ हमें सेफ रखने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन सेफ रहने और जिंदगी जीने में बहुत बड़ा फर्क होता है, क्योंकि ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर मिलती है। ये सोचिए, अगर हर सुबह उठते ही आपका माइंड आपको डराने के बजाय मोटिवेट करे तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? अगर फेलियर्स आपको तोड़ने के बजाय
और स्ट्रांग बनाए तो क्या होगा? अगर आपका ब्रेन हर मुश्किल में प्रॉब्लम नहीं, अपॉर्चुनिटी दिखाने लगे, तो शायद आप वो इंसान बन जाएं जिसका सपना आपने बचपन में देखा था। धीरे धीरे आपका माइंड वही बनता जाता है जो आप उसे रोज फीड करते हैं। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने ब्रेन की प्रोग्रामिंग बदलनी होगी, क्योंकि जीत बाहर नहीं, सबसे पहले इंसान के दिमाग के अंदर शुरू होती है। तो दोस्तों, याद रखिए, आपका सबसे बड़ा दुश्मन बाहर की दुनिया नहीं, बल्कि वो झूठ है जो आपका खुद का ब्रेन आपको हर दिन सुनाता है। जिस दिन आपने अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख लिया, उसी दिन से आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। फियर, सेल्फ डाउट और नेगेटिविटी सिर्फ टेम्पररी फीलिंग्स है, लेकिन आपका पोटेंशियल उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ऐसी ही पावरफुल और लाइफ चेंजिंग बुक समरीज आपको लगातार मिलती रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब और एक नई सीख